नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाई बहनों, माताओं बहनों और युवा साथियों, आज मैं आप सभी से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जो हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर देने का सपना पूरा करने के लिए चलाई जा रही है। और मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर इस योजना को लेकर कितने सारे अफवाहें और गलत दावे फैलाए जा रहे हैं। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को 2-2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, नई लिस्ट आ गई है, सबके खातों में पैसे आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए है ना, कि हर किसी को बिना शर्त पैसे बांटने के लिए। और हमारी सरकार की ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के रूप में 2 मुख्य घटकों में बंटी हुई है, जहां पात्रता, प्रक्रिया और लाभ की राशि अलग अलग हो सकती है, जो राज्य के नियमों, दिशा निर्देशों और परिवार की वास्तविक जरूरत पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या फर्जी वीडियो पर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक पोर्टल और सरकारी माध्यमों से जानकारी लें, क्योंकि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल पारदर्शिता और सच्चाई के साथ गरीबों को सशक्त बनाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है। सामान्य रूप से वे परिवार जो बेघर हैं या जिनके पास कच्चा घर है और जो सरकार द्वारा तय की गई आय सीमा, पात्रता शर्तों जैसे बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर पात्र हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन अंतिम फैसला दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही होता है। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, सक्रिय मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे। और मेरे भाई बहनों, मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आवेदन करते समय हर जानकारी सही भरें, क्योंकि नाम, आधार नंबर, बैंक की डिटेल्स में छोटी सी गलती भी आपके आवेदन को लंबित या रिजेक्ट कर सकती है। हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत प्रक्रिया को इतना आसान बनाया है कि घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सत्यापन के बाद ही लाभ मिलता है। आवेदन के बाद संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करता है। अगर सब ठीक है तो आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है और फिर निर्माण या सहायता की प्रक्रिया शुरू होती है। लाभार्थी सूची देखने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जा सकते हैं, जहां अपना आवेदन नंबर या आधार नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर नाम सूची में नहीं आया तो घबराएं नहीं, क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया में समय लग सकता है। कई बार अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं या सुधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी सरकार निरंतर निगरानी रख रही है ताकि कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। और मेरे प्यारे देशवासियों, एक बहुत जरूरी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी कॉल मैसेज या वेबसाइट बनाकर कुछ बेईमान लोग आपको ठगने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि आपका घर स्वीकृत हो गया है, लेकिन पहले पैसे जमा करो, प्रोसेसिंग फीस दो या आधार, ओटीपी, बैंक डिटेल्स मांगते हैं। तो कभी भी ऐसे किसी को पैसे न दें या अपनी निजी जानकारी साझा न करें, क्योंकि हमारी सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है और ऐसे ठगों पर कार्रवाई हो रही है। केवल आधिकारिक ऐप, पोर्टल या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। अब मैं उन कारणों पर भी प्रकाश डालता हूं जिनकी वजह से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, जैसे गलत नाम, गलत आधार नंबर, अधूरी दस्तावेज, बैंक खाता बंद या नाम मेल न खाना, पात्रता शर्तें पूरी न होना या डुप्लीकेट आवेदन। इन सभी मामलों में सावधानी बरतें। आवेदन भरते समय दोबारा चेक करें ताकि आपका समय और मेहनत व्यर्थ न जाए। हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए हैं ताकि करोड़ों परिवारों को पक्का मकान मिल सके, और इसमें महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं
कि जब घर की मालकिन महिला होती है तो पूरा परिवार सुरक्षित और सशक्त होता है। योजना की सहायता राशि हर जगह एक समान नहीं होती। ये राज्य की स्थिति, निर्माण लागत और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर निर्भर करती है। कुछ जगहों पर 3 लाख तक की मदद मिलती है तो कहीं 2 लाख या उससे कम, लेकिन हर लाभार्थी को पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाया जाता है। बैंक खाते को आधार से लिंक रखें और हमेशा अपडेट रखें ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे सीधे आपके खाते में आए। और मेरे युवा साथियों, अगर आप पहली बार इस योजना के बारे में सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का सपना है हर गरीब का घर, हर गरीब का अपना मकान, और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी स्लम, हर जगह हम पहुंच रहे हैं। और अगर आप पात्र हैं तो बिना किसी बिचौलिए के सीधे आधिकारिक प्रक्रिया अपनाएं। कोई एजेंट आपको अतिरिक्त पैसे देने को न कहे, क्योंकि ये पूरी तरह फ्री और सरकारी प्रक्रिया है। समय समय पर नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए पुरानी खबरों पर भरोसा न करें। नवीनतम जानकारी आधिकारिक स्रोतों से लें। अगर आवेदन किया है और अपडेट नहीं मिल रहा तो धैर्य रखें, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें, दस्तावेज पूरे करें और विश्वास रखें कि हमारी सरकार आपके साथ है। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल घर दे रही है, बल्कि इससे जुड़े रोजगार, निर्माण सामग्री सप्लाई और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी पैदा कर रही है। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2024 तक या उससे पहले हर पात्र परिवार को घर देना, और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखो, अगर सरकार की ओर से अगर अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के अंतर्गत आपको 2.5 लाख तक की राशि का लाभ नहीं मिला है तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब आपका घर बनवाने का सपना सरकार पूरा कर रही है। देखो, घर बनवाने के लिए सरकार 2.50 लाख की राशि यहाँ आपके बैंक अकाउंट में जारी करेगी। रिसेंटली में क्या अपडेट आया है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और इस वीडियो को 5 लोगों के पास शेयर अवश्य करें। इससे होगा क्या, अगर आपकी कोई भी अपात्रता होगी तो हमारे पास आ सकेगी और हमारी टीम उसका निवारण करके आपको पात्र सूची में शामिल कर देगी। इससे होगा क्या, आपको अगर प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है तो सरकार की ओर से आपको प्रधानमंत्री आवास का इस बार लाभ मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और करीबन यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है सरकार की ओर से। अब यहाँ पर देखिए, योजना का प्रारूप ग्रामीण और शहरी दोनों में अपडेट दिया गया है, साथ में क्या आप पात्र हैं या फिर नहीं, और आपको इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बाकी पात्र हैं और पात्रताओं में शामिल है। तो देर किस बात की, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप लोग आवेदन करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और कोई भी समस्या है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलता हूँ किसी और अपडेट, किसी और जानकारी के साथ।